आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। सबसे पहले बात करेंगे G20 के हवाले से। श्रीनगर में G20 मेंबरान की तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शिरकत की है। उन्होंने जहां मुंतबिन से मुलाकात की, वहीं उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में निचली सतह पर जमहूरियत मजबूत हुई है, नई सन्नतें आ रही हैं, तेज जरी तरक्की गाँव की खुशहाल बना रही है और बुनियादी ढांचे की तरक्की तेजी से हो रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के तरक्की याफ्ता खित्तों में से कुछ काबिल पैमाइश संगमील पर खड़ा है और इक्तिसादी और समाजी तौर पर लोगों की खुशहाली के लिए पुरअज़म है। गुज़िश्ता रोज भी फिल्मी सयाहत के आलमी तनाजुर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इसके माशी फवाइद पर मवाशी फाहद और असरात पर तबादुल ख्याल हुआ है। उसके साथ साथ ही शाम देर गए फिर मुंतबिन ने डल झील पर खूबसूरती से वो लुत्फ़अंदोज़ भी हुए और दूसरी तरफ से इंतजामिया की जानिब से उन G20 के इजलास के हवाले से सिक्योरिटी को लेकर सिक्योरिटी के साथ साथ दीगर इंतजामात पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। G20 इजलास के आज दूसरे दिन के हवाले से क्या कुछ शेड्यूल है और किस तरह की आज मसरूफियात है, सीधा चलते हैं श्रीनगर कश्मीर ब्यूरो चीफ फिलहाल खानजुरी के पास। फिलहाल क्या कुछ तफसीलात है आज के दिन के हवाले से? अगर हम बात करेंगे तो क्या कुछ शेड्यूल है आज दिन के हवाले से G20 का, जहां आज दूसरा दिन है? लगातार दूसरे दिन भी हम देख रहे हैं कि इन सेशंस हो रहे हैं, जिसमें आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शामिल हुए हैं। मरकजी वजीर बराई सयाहत वो भी आज शामिल हुए हैं और G20 सेक्रेटरीट के जो लोग थे वो भी यहाँ पर इसमें शामिल हुए थे और मुल्क भर से जो कुछ लोग थे जो टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी पार्टिसिपेशन आज इसमें देखी गई है। हालांकि दूसरा जो सेशन शुरू हुआ है उसमें फिल्म टूरिज्म को लेकर एक बार फिर से आज बात की गई है। मैं देख रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर ये समिट हो रहा है उसमें ज्यादा तवज्जो जो जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ मरकजी सरकार का है वो फिल्म टूरिज्म को लेकर है, क्योंकि एक पोटेंशियल जो है पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर में ही खुसूसन पाया जाता है कि यहाँ पर जो एडवेंचरस टूरिज्म है और अपार्ट फ्रॉम एडवेंचरस टूरिज्म यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ सबसे बड़ा पुल जो रेलवे का बन रहा है जिसका आज निशानदेही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी की है और उसके अलावा सबसे बड़ी टनल जो है या लंबी टनल का जो शर्फ है वो भी इसी खिते को हासिल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो नेचुरल ब्यूटी है और एक फुल पैकेज जो एक किसी भी मीडिया हाउस के लिए या किसी भी फिल्म हाउस के लिए रिक्वायरमेंट है तो उसको कश्मीर में ही पाया जाता है, तो उस हवाले से सारी इस चीज पर तवज्जो दी गई है। और इसके बाद आज जो डेलीगेट्स हैं ये मुख्तलिफ गार्डन्स का भी आज दौरा करेंगे, जिसमें निशात है और शालीमार है और परी महल है, ये मुगल गार्डन यानी उनका आज वो दौरा करेंगे। कल शाम ही हमने देखा और कुछ तस्वीरें हमने गुलिस्तान न्यूज के जरिए भी पहुंचाई है कि झील डल का भी इन्होंने सैर किया है और झील डल से होते हुए जो पुरकशिश और खूबसूरत नज़ारे वो उन्होंने खुद जो है उसका मुजाहरा किया और आज भी इस सेशन के बाद
जो ये डेलीगेशन है उन्हें खुसूसी गाड़ियों के जरिए सख्त सिक्योरिटी के बीच उन क्वार्टर्स के अंदर पहुंचाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हिलाल हंजरी, आपका श्रीनगर से तफसीलात फराम करे थे आज दिन के हवाले से, जहां आज जो G20 इजलास का दूसरा दिन है और आज भी एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से, उसके साथ साथ ही मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने भी आज की इस दूसरे दिन में भी मुंदबीन से मुलाकात की है और साथ ही साथ वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह एलजी की जानिब से कहा गया है कि सिर्फ अमन और लोगों की खुशहाली मेहमान नवाजी में गर्मजोशी ला सकती है और जम्मू कश्मीर में सयाहत भी हिंदुस्तान के कसीर मजहबी और कसीर सकाफती इकदार की अक्कासी करता है। इस सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा ने मजीद क्या कुछ कहा, देखते हैं। Responsive governance, no less fundamental to me is the fact that only peace and happiness of people can bring warmth in the hospitality we Indians eternally enjoy. And I would like to mention here that tourism in Jammu Kashmir is also a reflection of multi-religious and multicultural ethos of India. Today, Jammu Kashmir stands among the developed regions of India on some miserable milestones, and we are committed for people's prosperity both economically and socially. Honorable Prime Minister has completely eliminated injustice, exploitation and discrimination which several sections of society faced for 7 long decades owing to circumstances that evolved mostly because of orchestration from abroad. Friends, we are ensuring social equality and equal economic opportunity to all citizens, which is also enabling them to contribute to the nation building. Grassroots democracy has been strengthened, new industries are coming up, rapid agricultural growth is making our villages prosperous, new institutions have been opened up in higher education, youths are being trained for Industry 4.0, infrastructure development is progressing rapidly, and our emphasis on technology is transforming Jammu Kashmir into a digital society. In the past 4 years, the ranking of Jammu Kashmir and the various parameters of sustainable development goals have gone up. Thanks to visionary leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. And the world can see, the entire society, especially the young generation, is scripting a bright future for themselves and the nation. The speed and scale of rapid development in Jammu Kashmir are awe-inspiring. Our speed to execute infrastructure projects has gone up almost 10 times. I will give you a small example. Only 9,229 projects were completed in the year 1890. In the last financial year, we have completed 92,560 projects. This achievement is a testimony to our resolve of peace and prosperity and making all our citizens equal partners in this journey of growth. Friends, the COVID pandemic made the world realize the hard way the virtues of travelers' well-being and also the values of a shared vision, one earth, one family, and one future. The paradigm shift towards sustainable living, inclusive and sustainable development is also an opportunity to provide new impetus to sustainable tourism. G20 इजलास में आज दूसरे दिन भी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह और मरकजी वज़ीर बराए सयाहत जी किशन रेड्डी ने भी मुंदबीन से अपने ख्यालात का इजहार किया है। Honorable Minister for Tourism, Government of India, Shri G. Kishan Reddy ji, Minister of State, Shri Ajay Bhatt ji, Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha, Sherpa Shri Amitabh Kant, Coordinator Mr. Chandra, Secretary Tourism Arvind Singh, OSD Tourism Vidyavati ji, senior officers from the Ministry of Tourism, and most importantly, our revered guests and delegates from different G20 and invitee countries. At the outset, it is my pleasure to welcome you all. Incidentally, this also happens to be my native place, and it's also equally gratifying for me to be a part of this event. It's a bright sunny morning today on the banks of
Dal Lake. And I must say that it's a special year indeed for India, the year of 2023. This is the year when India got the opportunity to host G20 under the leadership of Prime Minister Mr. Narendra Modi. This also happens to be the International Year of Millet, which was again at the west of India, one of the staple diets in other parts of the country, which is actually for the second time, because about 8 years back, it was UN on the proposal of India declared International Day of Yoga, the 21st of June. So I think it's a very auspicious timing of the event happening over here and all the friends from different parts of the country being here. As you all know, and as you've been going around since yesterday, I'm sure this visit of yours will also add some added value, the picturesque scenic beauty around, and of course the cuisine which you might have tasted yesterday and will continue to do today as well. I think coming straight to G20 presidency, I'm sure you must have realized that the theme, which is very thoughtfully worked upon by Prime Minister Modi, is Vasudhaiva Kutumbakam, which in other words means one earth, one family, one future. And if you give it a deeper thought, it is in fact a reflection of the reverence that traditionally India has for the value of life. Life in its all forms, the human life, the animal life, the plant life, the microorganism life. And the G20 logo reflects three colors, which are indeed the colors of the tricolor, which also happens to be the national flag of India. And the visual of Mother Earth in the logo, we could say, symbolizes our pro-planet approach or pro-planet leanings. And today when we meet here at the Persian as well as in some processes, I was told in the earlier, also popularly come to be known as Purple Revolution, a huge amount of lavender cultivation happening at a very large scale. Namaskar. Good morning, one and all. Honorable Lieutenant Governor of Jammu Kashmir, Sri Manoj Sinha ji, my elder brother, Minister in Government of India, Sri Dr. Jitendra Singh ji, my ministerial colleague in tourism, Sri Ajay Bhatt ji, G20 Sherpa, respected Amitabh Kant ji, Tourism Secretary, Government of India, Sri Arvind Singh ji, G20 Coordinator, Sri Harshavardhan ji, Tourism, Ministry of Tourism, Government of India, OSD, Srimati Vidyawat ji, respected ambassadors and delegates from G20 member countries, invite countries, distinguished heads of the international organizations, senior government officials of the Government of India. नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा और इसका इफ्तिताह करने के बाद ये तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जबकि एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अपनी निवे की इस पहली सेल्फी पॉइंट को देखकर हर कोई सेल्फी क्लिक करने के लिए इस खास जगह का रुख करते हैं और सयाह कश्मीर में आए या कश्मीर का रहने वाला फख्र महसूस कर रहा है। हैशटैग कश्मीर नस्ब करने वाली समाजी कारकुन जो कि कश्मीरी है और अभी मुंबई में रिहाइश पजीर है का कहना है कि उन्हें फख्र महसूस हो रहा है कि उनके होम टाउन में ये जगह एक सेल्फी पॉइंट बन गई और लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। मेरा नाम रूबल नागी है और मैं एक स्कल्प्टर और सोशल वर्कर हूँ। कश्मीर की बेटी हूँ, लेकिन इस समय मुंबई में रहते हैं।
खैर हमने पहला हैशटैग कश्मीर लास्ट मंथ लगाया था, जिसका इनॉग्रेशन 2 दिन पहले हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के हाथों से हुआ है, जो जेहलम वाटर फ्रंट पे है। और जब मैंने उसको बनाया था तब मुझे एक्चुअली पता नहीं था ये कब लगेगा, कहाँ लगेगा, लेकिन बीइंग द डॉटर ऑफ द सॉइल, ये मेरा मन था कि हैशटैग मेरा जो इंस्टॉलेशन है, जो पूरे देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग सिटीज़ में लगा हुआ है, वो मेरे अपने होम टाउन में भी हो। तो आज ये मौका मुझे मिला कि यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया, और दिस इज़ माय गुड लक एंड आई एम ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि G20 के टाइम पे हमें इसको इंस्टॉल किया, एंड नॉट जस्ट इंडियंस बट ऑल्सो द डिग्निटरीज हु कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विल बी एबल टू टेक अ सेल्फी हेयर एंड एंजॉय द आर्ट। और मेरा हमेशा हैशटैग स्कल्पचर करने का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम खाली अल्फाबेट्स को प्लेन कलर ना करें, उसको हम एक पीस ऑफ आर्ट बनाएं। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो हैशटैग कश्मीर है, एक वर्ड पे एक पेंटिंग की हुई है। कश्मीर इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी, फॉर इट्स लैंडस्केप, फॉर फ्लावर्स, फॉर लेक्स, सो मेनी थिंग। सो हर एक अल्फाबेट के ऊपर एक पेंटिंग की गई है जो कश्मीर की वादियाँ, कश्मीर का लैंडस्केप, कश्मीर की लेक्स, कश्मीर के फूल, कश्मीर के कल्चर को डिपिक्ट करता है इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। यार मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि रंगों से सभी को प्यार होता है। मुझे बहुत कम लोग लाइफ में मिले हैं, इनफैक्ट एक भी नहीं अभी तक, जिन्होंने ये कहा हो कि हमें रंग पसंद नहीं। और जब मैंने कुछ साल पहले स्लम ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू किया था, तब हमने रंगों से ही अपनी शुरुआत की थी। और मैं हमेशा मानती हूँ कि आर्ट एक ऐसा मीडियम है जो लोगों को आपसे बांध देता है, इट कनेक्ट्स यू टू पीपल। और जो वो थोड़ी सी हिचक रहती है आपके बीच में और लोगों के बीच में, वो टूट जाती है। और मैं आई एम नोन फॉर स्टार्टिंग पब्लिक आर्ट वर्क इन मेनी सिटीज, कि आपने पहले लगाया, उसके बाद इट बिकेम अ मूवमेंट एंड लॉट ऑफ पीपल आफ्टर दैट इंस्टॉल्ड। सो मेरा हमेशा ये मानना है कि आर्ट केवल म्यूजियम्स और बड़े घरों के लिए नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंटरैक्टिव एंड अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल ऑल्सो। एंड ये सेल्फी पॉइंट बनाने का मेन हमारा फोकस यही रहता है कि केवल आके अल्फाबेट्स के सामने सेल्फी ना लें, सेल्फी लेने के बाद। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वडूरा स्कॉस्ट कश्मीर में ख़यातियाती तनों का आलमी दिन मनाया गया। ये दिन माहौलियाती निज़ाम और जीनियाती वसाइल के नाकाबिल यकीन तनों की याद दहानी के तौर पर काम करता है, जो हमारी सैयारे को मुनफरिद बनाते हैं। हयातियाती तनों मुख्तलिफ किस्म के पौधों, जानवरों और उनके रहने वाले माहौलियाती निज़ाम को घेरे हुए हैं। ये हमारी खुराक, पानी, हवा और मजमूई बहबूद की बुनियाद है। प्रजातियों के महदूम होने, रिहाइश गाहों में कमी और डिग्रेडेशन की खतरनाक शरह हयातियाती तनों के लिए एक अहम खतरा है। हयातियाती तनों के बैनुल-अक़वामी दिन का मकसद इन चैलेंजों के बारे में बेदारी पैदा करने और हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ और कोशिशों को फ़रोग़ देना है। मुक़र्रिर ने इस दिन के हवाले से रोशनी डालते हुए कहा कि हयातियाती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, पायदार इस्तेमाल की ज़रूरत है, जबकि कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा इखराज के नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग होती है। ताहम सिर्फ ज़्यादा दरख्त लगाने से ही ज़मीन को बढ़ते हुए दर्जा हरारत से बचाया जा सकता है। ये इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में। उसी के चलते हुए हमारी फैकल्टी में भी हमने आज इसको सेलिब्रेट किया। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1970 से अगर आज तक हम देखें, जितना हमारा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी था पूरी दुनिया में, जानवर हो, पेड़ पौधे हो या कुछ और हो, उसका 40 से ज़्यादा % ख़त्म हो चुका है। और बहुत ही जल्दी ऐसा टाइम आएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा, कि हमें बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जानवर या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अवेयरनेस ज़रूरी स्प्रेड करनी है। इसके चलते हुए हमें अपनी डाइवर्सिटी को, अपने प्लानट को बचाना है। जब प्लैनेट बचेगा तभी हम लोग। जी, आज का जो यहाँ पर मंडे इवेंट रहा, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 का, इस साल का जो मेन थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। दुनिया भर में एक कंसर्न चल रहा है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कि ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मतलब हुआ जो डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनका जो वजूद है डे बाय डे ये ख़त्म हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी ज़मन में अगर हम कश्मीर की बात भी करेंगे, कश्मीर जाना जाता है बायोडाइवर्सिटी के लिए। डिफरेंट किस्म के हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। इनफैक्ट अगर कश्मीर टूरिज्म के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए मशहूर है, ये बिकॉज ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी है। जो भी यहाँ का नेचुरल लैंडस्केप है, इट्स बिकॉज ऑफ इट्स
डाइवर्सिटी। इस लिहाज से यहाँ पर जो इवेंट हुआ उसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन हुई, क्विज प्रोग्राम हुआ या स्टूडेंट्स ने यहाँ पर स्पीचेस दिए, दे वर ऑल से fruitful. I believe that will lead to an awareness among the student community, because they are the young, they are our future ambassadors, and they have to take this message of biodiversity conservation forward, and particularly from the agriculture point of view, which is a primary sector of the economy, and in particular the Kashmir Valley, which is primarily an agricultural driven economy, as well as if we talk about the tourism या other sectors of the economy है, इसमें biodiversity का एक clear role है. In this regard, I believe that this event had been a very say successful event. And चलिए श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आज मुंदबिन पोलो व्यू मार्केट का दौरा करेंगे, जिसे हाल ही में रिनोवेट किया गया है। इस सिलसिले में वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तलाशी ली जा रही है, चेक किए जा रहे हैं, जो जेर ज़मीन वाटर खोल रहे हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ का, उसकी तलाशी ली जा रही है, उसे पूरी तरह से चेक किया जा रहा है फोर्सेस की जानिब से। पोलो व्यू मार्केट श्रीनगर के अंदर, जहाँ आज माना जाता है कि जो शेड्यूल के मुताबिक आज मुंदबिन इस मार्केट का दौरा कर रहे हैं, जो एक हेरिटेज जो मार्केट जो है वहाँ पर हेरिटेज इसे माना जाता है जम्मू कश्मीर के हवाले से, और इस सिलसिले में वहाँ पर आज सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सुबह से ही वहाँ पर तलाशी और चेकिंग की जा रही है। तफसीलात के लिए श्रीनगर पोलो व्यू मार्केट से फैसल रियाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीनगर के मशहूर पोलो व्यू मार्केट में। आपको बता दें कि हाल ही में इसको स्मार्ट के तहत जो है नई तरीके से बनाया गया और कुछ नई चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं। वहीं दूसरी साइड देखें तो G20 की जो मीटिंग आज यहाँ पे हो रही है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज G20 के डेलीगेट्स जो है यहाँ पोलो व्यू मार्केट का विजिट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे अभी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हुई है और सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे मुतहरिक है। और वहीं जो यहाँ पे नए तरीके से जो मार्केट बनाया गया था, कुछ नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी, जिनमें वायर फ्री मार्केट का कंसेप्ट लाया गया और वायरेज जो है सारी अंडरग्राउंड की गई थी। तो आज उन बॉक्सेस को खोला जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से और चेक किया जा रहा है और पूरे एरिया को जो है सेंसिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो डेलीगेट्स आज पोलो व्यू मार्केट का जो है दौरा करेंगे। और यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हुई और जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस यहाँ से मिलेगी तो एक्सपेक्ट है कि पोलो व्यू में आज G20 के डेलीगेट्स आएंगे और इस मार्केट का वो विजिट करेंगे, यहाँ के प्रोडक्ट्स को देखेंगे और यहाँ के दुकानदारों से भी बात वो कर सकते हैं। कैमरा पर्सन समीर वानी के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।